ठीक है, आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे, जिसमें टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो लगभग, अगर हम सभी सेंटेंसों की बात करें, 12 में सभी सेंटेंसों में सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। क्यों कठिन माना जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टार्ट कराते हैं हम लोग किसको, पास्ट परफेक्ट टेंस को। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले पहचान क्या होती है ये समझिए। अगर आप टेंस को पहचान लेते हैं तो बना भी लेंगे, क्योंकि मैं नियम बता दूंगा। लेकिन सबसे मोस्ट जो होता है ना, वो होता है पहचान। पहचानेंगे कैसे आपको? तो पहचानेंगे कैसे? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, और आ, ई, ए शब्द भी आते हैं। बात समझ में आ गई? क्या होती है पहचान? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और आ, ई, ए ये सारे शब्द आते हैं। पहचान लोगे ना आप लोग? जैसे टेंस कैसे होंगे? वह खाना खा चुका था, कल वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, वे कल अपने घर जा चुके थे, वे पहले ही ताजमहल देख चुके थे। बात समझ में आ रही है? ऐसे सेंटेंस आएंगे, राइट ना? तो पहले हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसों की बात करते हैं, फिर बड़े सेंटेंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो नियम क्या होता है इसका? नियम देखिए जरा। नियम क्या होता है? रूल्स। रूल्स क्या होता है देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड। क्या? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या? अदर वर्ड। बात समझ रहे हैं? क्या नियम होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये किसके लिए होता है? सिंपल के लिए। किसके लिए? सिंपल के लिए। ठीक है, नेगेटिव आ जाए। क्या? नेगेटिव। क्या आ जाए? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करते हैं, आपको पता है। जैसे हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। तो इसमें भी क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ गए? प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलता चलेगा। क्या होता है नियम? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आई? आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। क्या? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है। एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे? डबल इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें हिंदी में टेंसों में कब, क्यों, कैसे, क्या प्रारंभ में आता है। जैसे क्या वह घर जा चुका था, क्या वह अपनी किताब पढ़ चुका था। इसको यस या नो में जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे वह खाना क्यों खा चुकी थी, वह अपने घर क्यों नहीं पहुंची थी। बात समझ रहे हैं? ऐसे टेंसों का आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, रिप्लाई देना पड़ता है। यस या नो में आप काम नहीं चला सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव की। सिंगल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है,
आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दीजिए। क्या? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लीजिए। हेड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो लगेगा क्या? नॉट है तो लगेगा, नॉट नहीं है तो नहीं लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव है तो नॉट लगेगा, अगर आपके हिंदी सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो हेड, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या? प्लस अदर वर्ड, क्या? प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तब भी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद डबल इंटोगेटिव, क्या? डबल इंटोगेटिव, इसका मतलब इंटोगेटिव लिखा है, समझ लीजिएगा आप लोग। इंटोगेटिव, इसमें क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, और सिंगल इंटोगेटिव में उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें सबसे पहले किसकी अंग्रेजी? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, बाकी सब यही, बाकी सब यही। बात समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा इधर लाके चिपका दीजिए, यही नियम होता है। बात समझ गए कि नहीं समझे हैं? अब हम लोग छोटा छोटा 4-5 एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद बड़े एग्जाम्पलों की तरफ चलेंगे हम लोग। जैसे हम सभी का एक एक एग्जाम्पल लेंगे अपने आप से। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह अपना काम कर चुकी थी, सॉरी, नहीं, वह अपना गृह कार्य कर चुकी थी, वह अपना गृह कार्य कर चुकी थी। बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए, क्या पहचानना आना चाहिए? कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए कोई बात कही जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें वह के लिए बात कही जा रही है ना, तो सब्जेक्ट क्या होगा बाबू? वह होगा। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना। अब क्रिया क्या है? क्रिया, क्रिया क्या है? करना, ये क्रिया है। क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। और होमवर्क, क्या? होमवर्क, ये क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। बात समझ रहे हो? तो अब बना दो। सबसे पहले नियम में क्या था हमारे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी सी, वह की अंग्रेजी सी, क्या? सी के बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, हैड। सी हैड। अब करने की थर्ड फॉर्म, करने की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन, क्या? डन। सी हैड डन। अब अपने की अंग्रेजी आएगी। अपने की अंग्रेजी हमने आप लोगों को बताया था, आई के साथ माई आती है, ही के साथ ही जाता है, सी के साथ हर आता है। किसी लड़के का नाम हो तो क्या आएगा? ही जाएगा। किसी लड़की का नाम हो क्या आएगा? हर आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे?